रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम। गर्ग जी ने कहा नंद बाबा ये जो बड़ा वाला छोरा है ना, इसका नाम राम होगा, ये अत्यंत बलवान होगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा, इसका एक नाम संकर्षण होगा। ये दोनों नाम अलग अलग हैं, राम और बल। लोग मिलाकर के बोलते हैं बलराम बलराम, लेकिन पूरे भागवत में कहीं बलराम नाम नहीं आया। जहां कहीं आया बलदेव, संकर्षण, राम, बल, रोहिणी नंदन, कृष्णाग्रज, लेकिन बलराम ऐसा नाम है। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति, इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये अत्यंत बलशाली होंगे, इसीलिए इनका नाम बल होगा। भगवान अवतार लें, दोनों अवतारों में, रामावतार में भी और कृष्णावतार में भी बड़े भैया का नाम राम ही होता है। वहां भी बड़े भैया का नाम राम। बड़े भैया ने कहा इस बार हम छोटे भैया बनेंगे, बोले भले तुम छोटे भैया बनो, ये राम नाम तो बड़े का ही होता है, इसलिए बलदेव जी का नाम राम पड़ गया। आख्यास्यते राम इति, इसीलिए भगवान राम भी हैं और रामानुज भी हैं। त्रेता में ये राम है और द्वापर में रामानुज हैं, राम के अनुज हैं, बलराम के अनुज हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने यशोदानंदन को गोद में लिया और कहा नंद बाबा ये आपका जो छोरा है ना, इसके तो बहुत नाम है। नामानि संति बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे नंद बाबा आपके इस पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, मैं कितना बताऊं। नंद बाबा ने कहा कम से कम एक तो बता ही दो, मैं किस नाम से इसको पुकारूंगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः, अभी तो ये कृष्ण वर्ण है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण नाम रख। दोनों कुमारों का नामकरण हो गया। नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज जब विदा हो गए तो मैया यशोदा ने पूछा महर ये गुरु जी ने छोरे का क्या नाम रखा। तो मैया ने कहा, ओ नंद बाबा ने कहा इस बड़े का नाम तो गुरुजी ने संकर्षण रखा। मैया ने कहा इतना टेढ़ा नाम मैं कैसे बोल पाऊं। अच्छा ये बताओ इस मेरे छोरे का नाम गुरुजी ने क्या रखा। तो नंद बाबा ने कहा इसका नाम गुरुजी ने कृष्ण रखा है। मैया ने एक बार कोशिश की बोलने की लेकिन बोल नहीं पाई, सीधी सादी मैया। मैया ने कहा गुरुजी ने इतना टेढ़ा नाम रख दिया कृष्ण, बोलने में यहां से शक्ति लगानी पड़ती नाभि से, कृष्ण इतना टेढ़ा नाम मैं कैसे बोल पाऊंगी। नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने जो रख दिया सो रख दिया, हम क्या करें। ये कन्हैया का नाम भी बड़ा टेढ़ा है, कन्हैया टेढ़े, कन्हैया का नाम भी टेढ़ा। कन्हैया को कभी सीधा आपने देखा ही नहीं होगा, जहां देखो तहां, कहीं भी देख लो अगल बगल जहां कहीं हो, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कमर इधर झुकी पैर इधर फैला, सिर इधर झुका हुआ हाथ ऐसे उठा हुआ। बोले कितने जगह से टेढ़े हैं। बोले महाराज गिन नहीं सकते ये कितने जगह से टेढ़े हैं। बोले तब, बोले इसीलिए भक्तों ने इनका नाम रख दिया टेढ़े बिहारी। टेढ़े बिहारी, टेढ़े बिहारी का मतलब ही होता है बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा, इसीलिए ठाकुर का नाम ही पड़ गया बांके बिहारी। त्रिभंग ललिताकृतये नमः, तीन जगह से जिनकी आकृति भंग है, टेढ़ी है, कृष्ण की। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा। कृष्ण लिखना हो तो कलम कई बार घुमानी पड़ेगी, ऐसे करो तब कृष्ण लिखो। नाम टेढ़ा, काम भी टेढ़ा। कृष्ण के काम बड़े टेढ़े हैं महाराज, सब नहीं कर सकते।
नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, कृष्ण टेढ़े। कृष्ण का नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, कृष्ण टेढ़े, लेकिन बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं कृष्ण। क्यों? बोले किसी को सीधा करने के लिए टेढ़ा बनना ही पड़ता। रामावतार में ठाकुर बड़े सीधे बने, बड़े सरल बने। राम जी का नाम सीधा, काम सीधा, रघुनाथ जी हमारे सीधे। परिणाम क्या हुआ? बोले उनकी सिधाई का लोगों ने फायदा उठाया। 14 वर्ष राम जी को वन वन भटकना पड़ा, रोना पड़ा, कितना दुख सहन करना पड़ा। राम जी ने कहा सीधे होने का यही फल मिला। इस बार हम टेढ़े बनेंगे, हम नहीं रोएंगे, तुमको रुलाएंगे। कृष्णावतार में कन्हैया कहीं नहीं रोते। भगवान ने कहा उस बार हमारे माता पिता हंस रहे थे, हम रो रहे थे। रामावतार में राम जी प्रकट हुए तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी रो रहे हैं। और पिताजी? बोले पिताजी उत्सव मना रहे हैं, परम आनंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। भगवान ने कहा उस बार आप हंसे थे, हम रोए थे, अब कृष्णावतार में हम हंसते हुए गोकुल जाएंगे, आप जेल में बंद रहो, रोते रहो। देवकी वसुदेव जेल में बंद हैं, रो रहे हैं, कन्हैया मुस्कुराते हुए गोकुल चले गए। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। कृष्ण का नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, कृष्ण टेढ़े। लेकिन एक विशेषता है, कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा, लेकिन कृष्ण के हाथ में जो बंसी है वो सीधी है, वो टेढ़ी नहीं है। और राम जी? बोले राम जी सीधे, उनका नाम सीधा, उनका काम सीधा, लेकिन राम जी के हाथ में जो धनुष है वो टेढ़ा है, धनुष टेढ़ा। और टेढ़े को राम जी पकड़ करके रखते हैं, सीधे को तो राम जी छोड़ भी देते हैं। सीधा कौन है? बोले बाण, बाण सीधा है, धनुष टेढ़ा है। बाण को छोड़ते हैं, धनुष को पकड़े रहते हैं। बोले क्यों? भगवान कहते हैं सीधा बेचारा तो कहीं जाएगा, उसका गुजारा हो जाएगा, टेढ़े का गुजारा कहीं होने वाला नहीं है। टेढ़ा तो मेरे पास ही रहे तो उसका कल्याण हो। इसलिए ठाकुर टेढ़े को पकड़े रहते, धनुष को पकड़े रहते, बाण को छोड़ देते। बोले तू जा, तू सारा काम करके आ जा। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। मैया ने कहा इतना टेढ़ा नाम मैं कैसे बुलाऊंगी? बोले तो मैं क्या करूं? मैया ने कहा मैं अपने छोरे का नाम रख लूंगी। बोले क्या नाम रखोगे? मैया ने कहा मैं इसको कनुआ कहूंगी। और मैया जो है कनुआ कह करके ही बुलाती थी। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। मैया तो कनुआ कहते, नंद बाबा भी कहते काना नाम नहीं लेते। क्यों? बोले नियम है, बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम, कृपणस्य च श्रेयस कामोन गृहणीयात, श्रेय की कामना रखने वाले व्यक्ति को इनका नाम नहीं लेना चाहिए। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? बोले ज्येष्ठापत्य, कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र और पति पत्नी का नाम। पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले। ये मनु जी की आज्ञा है मनुस्मृति। जो पत्नी अपने पति का नाम लेकर के पुकारती है वो नरक में जाती है। जो पति अपने पत्नी का नाम लेकर के पुकारता है वह भी दोष का भागी बनता है, नरकगामी में। इसलिए पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, संकेत से बुलाना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने की परंपरा है
ए जी ओ जी यही सब कह करके काम चल जाता है। सुनो जी, नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर जब बच्चे बच्चे हो जाएं तो बच्चों का नाम लेकर बुला लेना चाहिए, अरे फलाने की मम्मी, फलाने के पापा, काम चल जाता है। और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने से पुत्र की आयु क्षीण होती है। बड़े बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। जो नाम गुरुजी ने रखा उस नाम को दुनिया ले, लेकिन माता पिता को चाहिए कोई उपनाम रख लें और उस उपनाम से उसको पुकारें। इसीलिए बच्चों के घर में उपनाम होते थे, बाबू, भैया, लाला, लल्लू, कुछ भी कह करके बुला ले। तो मैया ने भी सोचा कि पुत्र का नाम लेना ही नहीं चाहिए, वो भी ज्येष्ठ पुत्र, और कन्हैया ही ज्येष्ठ हैं, वही कनिष्ठ हैं, एक ही बेटा तो वही बड़ा वही छोटा। देवदत्त से शैव पुत्र शैव ज्येष्ठ शैव कनिष्ठ। जब देवदत्त का एक ही पुत्र है तो उसी को बड़ा मानो, उसी को छोटा मानो। ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व दोनों धर्म उसी में है। इसलिए मैया ने कहा मैं तो कनुआ ही कहूंगी, तो मैया तो कनुआ कहा।